हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको पता ही है कि ड्राइंग्स वो पैसा होता है जो पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर इस्तेमाल करता है। तो क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ये हम मान के चल रहे हैं कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहा है, तभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उस पर करेंगे। हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर वो अपने जो ड्राइंग्स है आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहा है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। अगर वो आउट ऑफ कैपिटल कर रहा है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो आज हम यही करने जा रहे हैं। हम अलग अलग मेथड्स सीखेंगे इसमें। हम देखेंगे कि अगर वो रेगुलरली ड्रॉ कर रहा है तब कौन सा मेथड यूज़ होगा, इरेगुलर कर रहा है तब कौन सा मेथड यूज़ होगा। और आज हम इससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ड्राइंग्स। अगर आप देखो तो दो तरीके से किए जाते हैं। एक तो इरेगुलर होता है ड्राइंग्स और एक होता है रेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है कि वो ड्राइंग्स का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। जैसे आज ड्राइंग किया, 3 महीने तक कुछ नहीं किया, फिर ड्राइंग कर लिया, फिर अगले महीने फिर ड्राइंग कर लिया, तो यहाँ इरेगुलरिटी है। जो टाइम पीरियड है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी 3 महीने पे कर रहा है, कभी 6 महीने पे कर रहा है, कभी एक ही महीने पे कर लेगा, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर। और रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल पे। अगर कोई पार्टनर रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। अब दोनों के लिए अलग अलग मेथड यूज होता है। अगर कोई पार्टनर इरेगुलर ड्राइंग कर रहा है तो उसके लिए यूज होता है प्रोडक्ट मेथड। और अगर कोई पार्टनर रेगुलर ड्राइंग्स कर रहा है तो उसके लिए यूज होता है ये वाला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम यही दोनों मेथड डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरह से, आसान तरीके से समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसमें देखिए, आप सबसे पहले आता है प्रोडक्ट मेथड। ये इरेगुलर वाला है। प्रोडक्ट मेथड जब यूज होता है तो इरेगुलर, अनइक्वल होना चाहिए। तो कह रहा है व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स। इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो अनइक्वल अमाउंट होगा और डेट जो है ना ये सर्टेन नहीं होगी, अलग अलग डेट होगी। तो इरेगुलर ड्राइंग्स माना जाता है इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इसको सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, इसमें दो मेथड्स यूज होते हैं। अगर आप बेसिकली देखो तो देयर आर टू मेथड्स। इसमें दो मेथड हैं, एक तो है सिंपल मेथड और एक है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। तो सिंपल मेथड अलग तरीके से सॉल्व होता है, प्रोडक्ट मेथड अलग तरीके से सॉल्व होता है। तो अगर हम सीधा क्वेश्चनिंग करें तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि दोनों कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में जो फॉर्मेट है एक ही जैसा है। बस फर्क क्या है कि सिंपल मेथड में हर महीने के हिसाब से हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और अगर हम प्रोडक्ट मेथड में करें तो हम मंथ्स को इनटू कर लेते हैं और 1 मंथ में लास्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सीधा देखिए ये वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 27। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड। पहले हम सिंपल मेथड सीखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक पार्टनरशिप है और इसमें जो है इंटरेस्ट जो है उसका रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 15% है। और इन्होंने क्लोजिंग जो डेट है दैट इज 31 मार्च। और एक पार्टनर आपके सामने दिखा रहा है कि विड्रॉ करने वाला है, ये विड्रॉ कर रहा है पार्टनर। देखो डेट क्या क्या बताई हुई है विड्रॉ करने की। सबसे पहले इसने 1 मई में विड्रॉ किया 2000 रुपीज़। फिर इसने 1 अगस्त में विड्रॉ किया 5000 रुपीज़। देखने से ही पता चल रहा है अमाउंट जो है अनइक्वल है। यहाँ अमाउंट में ध्यान दो, एक एक पहली बार उसने 2000 निकाला, अगली बार इमीडिएटली उसने 5000 निकाला। अब मंथ में भी आप देख सकते हो, पहली बार उसने 1 मई में निकाला, दूसरी बार उसने 1 अगस्त में निकाला। तो अगर उसने 1 मई में निकाला है तो अगस्त में जब उसने निकाला तो पूरा मई यूज किया, जून यूज किया और जुलाई यूज किया। एक तरह से देखा जाए तो 3 मंथ के बाद निकाला है। फिर इसके बाद जब अगले बार निकाला उसने तो 30 सितंबर में निकाला। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा अगस्त इस्तेमाल किया होगा और पूरा सितंबर इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि ये 30 सितंबर है, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 30 सितंबर है। तो इसका मतलब है इरेगुलर है। यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा आपको कि रेगुलर है कि नहीं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हम पहले सिंपल मेथड लगा के देख रहे हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पे ही ध्यान दो। आपको क्या करना है, सबसे पहले डेट का कॉलम बनाइए और यहाँ पे जितने भी डेट्स हैं सब उतार लीजिए। 1 मई है तो 1 मई, फिर 1 अगस्त है सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन, फिर 30 सितंबर को उसने 2000 रुपये निकाले, फिर 31 जनवरी को इसने 6000 निकाले, फिर लास्ट में 31 मार्च को इसने 2000 निकाले। अब अगर आप देखो इरेगुलर है, अमाउंट जो है इरेगुलरिटी है, डेट भी चेंज होते जा रहा है। अब हमने अमाउंट लिख दी है, जो जो निकाले हैं इसने सबके अमाउंट लिख दी है हमने।
अब हमें क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2020। हमें ये देखना होता है कि कितने मंथ क्लोजिंग डेट के हिसाब से वो पैसा जो उसने विड्रॉ किया है कितने मंथ्स इस्तेमाल करेगा। तो सबसे पहला ही समझते हैं, जब उसने पहली जो ड्राइंग की थी दैट वाज ऑफ 2000 रुपीज। कब किया था इसने? 1 मई 2019 को किया था सर ये। तो आप गिनो कि ये पैसा जो 2000 इसने विड्रॉ किया, ये क्लोजिंग डेट के हिसाब से कितने मंथ्स यूज होगा। तो चलिए गिनते हैं। सबसे पहले पूरा मई इस्तेमाल हुआ, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे करते करते क्लोजिंग डेट तक इस्तेमाल हुआ। तो हम गिन सकते हैं पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप देख लो 11 मंथ्स हो रहे हैं, करेक्ट। आप गिन के देख सकते हैं 11 मंथ्स हो रहे हैं। इसी तरह से जब 1 अगस्त को किया तो 1 अगस्त से लेके, और याद रहे क्लोजिंग डेट क्या बोला था, 31 मार्च। गिन लीजिए, तो पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए? 8 मंथ्स। तो हमने 8 लिख दिया, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब 30 सितंबर देखिए, जरा कंफ्यूजन यही होती है। 30 सितंबर को अगर उसने विड्रॉ किया है तो सितंबर तो यूज हुआ नहीं ना, क्योंकि ये तो क्लोजिंग डेट है। तो 30 सितंबर को उड़ा दो आप, सीधा सीधा अक्टूबर से स्टार्ट करो, क्योंकि सितंबर इज कैनॉट बी काउंटेड ना, क्योंकि 30 सितंबर को कर रहा है तो ये मंथ तो गिनती में आया ही नहीं। सीधा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस तरह से 6 मंथ्स हुए। ऐसे ही जब उसने जनवरी में किया होगा तो 2 मंथ ही हुआ होगा, दैट विल बी फरवरी एंड मार्च। और जब इसने 31 मार्च को विड्रॉ किया तो ये महीना तो यूज हुआ ही नहीं, क्योंकि लास्ट डेट में यूज कर रहा है, क्या यूज करेगा वो, तो 0 मंथ हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब इतना हम कर लेंगे तो हमें हर एक मंथ का, हर एक मतलब उसके हिसाब से हमें ना इसका इंटरेस्ट निकालना है, टाइम पीरियड के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, जो आप ये देख रहे हो ना सामने, इसमें आप देखो साफ करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। आपने क्या करना है, 15% रेट था, तो आपको क्या करना है, ये 2000 इंटू 15%, यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूँ, और कितना मंथ्स यूज हुआ है, 11 मंथ्स यूज हुआ है सर। तो 11 मंथ्स, इसको आप सॉल्व कीजिए ज़रा, ये वाली जो फिगर है इसको आप सॉल्व कीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे, देखो नीचे करके दिखाया हुआ है, जब आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो दैट विल बी 275 रुपीज़ फॉर यू। अब ऐसे ही चलते रहेगा ये। फिर सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में हम 5000 को करेंगे सर। तो 5000 को आप कैसे करोगे ज़रा देखो। अगर हम 5000 को सॉल्व करते हैं तो सेम वही प्रोसेस है, इसी की तरह यही मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ। 5000 इंटू 15% एज यूजल, इंटू कितने मंथ्स हैं, 8 मंथ्स हैं, तो 8/12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर लीजिए, इसको जब हम 15% में करेंगे तो 750 आ रहा है, और इंटू 8/12 कर लो। आप जैसे भी सॉल्व करना चाहो आप सॉल्व करो, घूम फिर के आपका आंसर यही आना है जो आप सामने देख रहे हो, 500। तो इस तरह से सॉल्व करते रहिए, सबको जब आप सॉल्व कर लोगे तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। इन सब का टोटल कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। तो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपने ध्यान दिया हो, क्योंकि हमें कल कैलकुलेटर तो अलाउड होगा नहीं बोर्ड में, ये तो बीकॉम से अलाउड होते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसे आपको सॉल्व करना है तो आप, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो जाए बाई चांस, तो आपको पॉइंट में भी जाना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर बोर्ड में पूछा जाए कि सिंपल मेथड यूज़ करो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसी वैल्यू देगा जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट मेथड पे। प्रोडक्ट मेथड भी सेम यही है, बस यही क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड के थ्रू सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन वही है, 15% है, याद है आपको, और जिस डेट में वहां विड्रॉ किया उसी डेट में यहाँ विड्रॉ करा है। आई मीन द क्वेश्चन इज सेम, यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम है, यहाँ तक हमने सेम वही चीज़ें, अगर आप ध्यान दो सेम वही चीज़ें हैं। तो आप देखो वहीं जैसे वहाँ हुआ था 1 मई को उसने विड्रॉ किया था, फिर 1 अगस्त, ऐसे ऐसे, और वैल्यू भी सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। यहाँ तक कि नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च सेम है, वो तो पता ही है आपको, वही रहना है। अब इसमें नया चीज़ क्या होगा, वहाँ हम क्या कर रहे थे, वहाँ सर हमने 2000 को 15% निकाला ये वाली वैल्यू, और तब हम सॉल्व कर रहे थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2000 आप देख रहे हो ना, 2000 को हम 11 से इंटू करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, नाम से ही क्लियर है, प्रोडक्ट मेथड है। तो 2000 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 22,000। इसी तरह से 5000, ये आप सामने देख रहे हो, 5000 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40,000।
इसी तरह से 2000 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12,000, 6000 इंटू 2 12,000, 2000 इंटू 0 0 हो जाएगा। लास्ट में सबको प्रोडक्ट को सबको टोटल करेंगे, दैट कम्स टू 86,000। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया है यहाँ पे, हर बार मंथ्स इंटू हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे और रटा रटाया फॉर्मूला रहेगा, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फॉर्मूला जब निकालोगे इंटरेस्ट का, तो जो आपका प्रोडक्ट का सम आया वो ले लो, यानी कि 86,000 इंटू रेट, रेट क्या था 15% तो ये आ गया आपके सामने 15/100 इंटू, और इसको 1 मंथ में कन्वर्ट करो, तो 1 मंथ में कन्वर्ट करने का मतलब है 1/12। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1/12 आपके लिए यहाँ पे ये इंटू किया हुआ। तो आपने इसे सॉल्व किया, आंसर फिर वही आया जो हमने पीछे सॉल्व किया था। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, बस टाइम का फ़र्क है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि इसमें टाइम की बचत है, बट इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। तो आपको जो बेटर लगेगा उससे आप कर सकते हो। इसको आप एक बार फिर से ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही आसान है। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे ध्यान देना है हमें। बेसिकली फॉर्मूला जो है, टोटल जो सम आया है वो इंटू 15/100 इंटू 1 मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए 1/12। जैसे ही आंसर आएगा आपका सॉल्व हो जाएगा आंसर। तो आई होप आ गया होगा। तो हमने कौन सा मेथड सीखा सर? हमने इरेगुलरिटी वाला सीखा, कि जिसमें टाइम पीरियड भी अलग अलग था और अमाउंट भी रेगुलर थी। इन दोनों में से कोई भी चीज़ होगा तो हम यही मेथड यूज़ करेंगे, नाम है प्रोडक्ट मेथड। इसको हमें 2 हिस्सों में बांटा, एक सिंपल मेथड भी हो सकता है, एक प्रोडक्ट मेथड भी हो सकता है, लेकिन तरीका दोनों का सेम है। लेकिन अगर रेगुलर हुआ तो ये मेथड यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर वाले में यूज नहीं हो सकता, तब भी यूज हो सकता है। लेकिन रेगुलर वाले में हमारे पास फॉर्मूला है, और फॉर्मूला और शॉर्टकट है और जल्दी होगा। तो आइए उसी को सीखते हैं, हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे। अब ये सिचुएशन तब आएगी जब हमारे पास रेगुलर ड्राइंग्स होंगी। आप देख सकते हो यहाँ कह रहा है कि दिस मेथड इज यूज व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग्स। अगर रेगुलर ड्राइंग है तभी ये यूज होगा, ध्यान रहे। और अब इसमें 2 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, जो आपने ड्राइंग्स किया है, जो पार्टनर ने ड्राइंग किया है वो यूनिफॉर्म हो। कहने का मतलब है कि अगर वो मान लीजिए 5,000 विदड्रॉ कर रहा है, तो हर महीने 5,000 विदड्रॉ करता रहेगा। मतलब ये नहीं है कि एक बार 5,000 कर लिया, एक बार 8,000 कर लिया, कभी 10,000 कर लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हो रहा था। तो यहाँ पे एक तो यूनिक अमाउंट होना चाहिए। दूसरा, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स मस्ट बी यूनिफॉर्म। जो टाइम इंटरवल है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि या तो हर महीने ड्राइंग कर रहा हो, तो देखो यहाँ यूनिफॉर्मिटी है, अगर हर महीने विड्रॉ करेगा तो एक एक महीने का गैप हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा हो, जैसे मान लो अप्रैल के बिगिनिंग में किया, फिर अप्रैल के बाद मई आया तो 1 मई को किया, फिर जून आया तो 1 जून को किया। तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी है, 1 मंथ का गैप आ रहा है। अगर वो मान लो मिडिल ऑफ मंथ करता है, जैसे कि अप्रैल 15, तो गिनना जरा, अप्रैल 15 से लेके मई 15, तो अगली ड्राइंग कब करेगा? मई 15 को। फिर उससे अगली ड्राइंग कब करेगा? 15 जून को। तो यहाँ पे भी रेगुलरिटी होना चाहिए, टाइम पीरियड एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जब तक दोनों नहीं है ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। अब हम सीधा फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स का मतलब है, अगर मान लो हर महीने वो ड्राइंग्स कर रहा है, तो एक महीने में अगर वो मान लेते हैं, क्वेश्चन में इमेजिनरी वैल्यू बता रहा हूँ आपको, हर महीने मान लो 1,000 विदड्रॉ कर रहा है, तो कितने महीने होते हैं साल में? 12। तो 12 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। तो टोटल ड्राइंग्स ऐसे केस में कितनी हो जाएगी? 12,000। तो टोटल ड्राइंग क्या करोगे आप? जो यूनिफॉर्म अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है उसको 12 से इंटू कर लीजिए। इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा। अब ये जो है एवरेज पीरियड अपॉन 12 है फॉर्मूला। एवरेज पीरियड हमें सीखना पड़ेगा कि एवरेज पीरियड निकालें कैसे। तो इसको हम देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ध्यान रखिएगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यानी कि जो पहली बार उसने ड्रॉ किया होगा उसके बाद कितने मंथ्स क्लोजिंग डेट के हिसाब से बचे होंगे, और लास्ट वाली यानी कि 31 मार्च, यानी कि मार्च के मंथ में जब उसने विड्रॉ किया होगा, हो सकता है क्वेश्चन में बोला हो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या मिडिल या एंड, तो उसके हिसाब से कितना टाइम बचा होगा वो हम लेंगे और दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे समझने से अच्छा है हम एक क्वेश्चन करें। देखिए अब क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर सिचुएशन 1 हम देखें, क्वेश्चन के फॉर्म में हम करने जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से। सिचुएशन नंबर 1,
ये सिचुएशन हो सकती है किसी क्वेश्चन में। कह रहा है अगर पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट यानी कि रेगुलर मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करते हैं और इंटरेस्ट का रेट जो है गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ दो चीज़ें दी इसने, एक तो अमाउंट फिक्स है और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। तो हर मंथ के बिगिनिंग में अगर विड्रॉ करेगा तो कैसे एवरेज पीरियड निकालेंगे? पहले हम सिंपल मेथड देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। ये देखिए, आपको पता है एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो जब उसने पहली बार विड्रॉ किया होगा तो एज्यूम कर लेते हैं कि अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का बुक में क्वेश्चन है या डेट है। तो सबसे पहले उसने, यहाँ देखो ध्यान से जरा, जहाँ मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले अप्रैल में उसने विड्रॉ करेगा वो। तो अप्रैल में क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है, तो जब वो अप्रैल के बिगिनिंग में करेगा तो कितने मंथ बचेंगे, गिनो जरा। पूरा अप्रैल यूज होगा, मई जून जुलाई अगस्त ऐसे करते करते क्लोजिंग डेट तक गिनो, 31 मार्च तक कितने मंथ बचे? तो आंसर है सर 12 मंथ बचे, तो 12 लिख दिया हमने। इसी तरह से फिर उसने अगले महीने यानी कि मई के 1 तारीख को किया होगा क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो वहां से अगर आप गिनना शुरू करो तो 11 महीने बचे। फिर क्योंकि एक एक महीने के बाद कर रहा है तो हर बार एक एक महीना कम होता जाएगा, तो लास्ट में आप बीच में इसने दिया नहीं है, फिर 9 आएगा, फिर 8 7 6 5 4 3 2। अब हम आ जाते हैं 31 मार्च को, यानी मार्च के मंथ में, क्योंकि हर मंथ के बिगिनिंग में बोला है तो मार्च के बिगिनिंग में होगा, तो कितने महीने बचे? आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, मान लो 1 मार्च को उसने विड्रॉ किया होगा तो पूरा मार्च बचा ना, तो कितने मंथ बचे क्लोजिंग डेट के हिसाब से? 1 मंथ। तो हमने क्या किया, सबको टोटल करेंगे, 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, टोटल कितना आ जाएगा आप गिन सकते हो बैठ के, 78। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल के आएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने सिंपल यूज किया मेथड जो हम 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि सर कभी भी एवरेज निकालना है तो जितना वैल्यूज है सबको टोटल करके और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि 12 महीने की थी। लेकिन हम इतना करते रहेंगे तो बेवकूफ़ों की तरह प्लस माइनस में ही खेलते रह जाएंगे, इसीलिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है एवरेज पीरियड निकालने का। ये बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला साइंटिफिक है, आप देखो कैसे इसको यूज करना है। इसी क्वेश्चन में हम यूज करना सीख रहे हैं। सबसे पहले जब आप सॉल्व करोगे ना तो पहला मंथ लो और लास्ट मंथ लो, आपको बीच में सोचना ही नहीं है। तो पहला मंथ जब हमने विड्रॉ किया था तो याद है कितने मंथ्स बचे थे? तो आप कहोगे हाँ सर अप्रैल से शुरू किया था तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ्स बचे। और ये बीच वाला देखना बंद करो, लास्ट मंथ पे चले जाओ यानी कि मार्च वाले में कितने मंथ्स बचे थे? 1। तो इन दोनों को देखो, यहाँ दिया हुआ है फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट यानी कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट वाज 12 मंथ्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये देखो यहाँ पे दैट वाज 1 मंथ। दोनों को डिवाइड करो यानी कि दोनों का एवरेज निकालो, तो 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं तो दो ही हमने लिया ना वैल्यू, तो इसीलिए दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर देखो वहीं घूम फिर के वहीं आ गए हम लोग। तब भी 6.5 आया था और अब भी 6.5 आया है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी 6.5 आया है इस फॉर्मूले से भी और इस फॉर्मूले से भी यही आया है। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगा कि इसमें, ये ज़्यादा ईजी है, कन्वीनियंट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आपको आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा। अब हमने क्या किया, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जब भी दिया होगा तो उसका एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स आएगा। कई बच्चों को याद हो जाता है, लेकिन जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो हर बार यही आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा इसे रटना नहीं है, इसको समझना है। कैसे सर, फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला सीधा लगा दो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मन में सोचना कि भाई पहले ड्राइंग जब किया होगा तो कितने मंथ बचे, फिर लास्ट वाली ड्राइंग किया होगा तो कितने मंथ बचे, और मन में ही 2 से डिवाइड कर लीजिए, सीधा आपके पास आंसर रहेगा। अब यही फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सिचुएशन 2 देखो, इसमें क्या होता है, मिडिल ऑफ या एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये एंड वाला क्वेश्चन है, कह रहा है अगर पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता और एंड ऑफ ईच मंथ करता। तो अब हम फिर से सोचते हैं, सेम वही फॉर्मूला, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। सबसे मेन लड़ाई है इसको सॉल्व करने की, इसको सॉल्व करना आ गया तो समझो सब आ गया। तो इसको कैसे निकालें, हमें टोटल ड्राइंग पता चल जाएगी, इंटू कर देंगे 12 मंथ से, रेट गिवन होगा, एवरेज पीरियड एक बार निकल गया तो लड़ाई समझो जीत ली हमने। अब कैसे निकलेगा ये, फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखिए
क्या बोला था, एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ मतलब जब अप्रैल में उसने विड्रॉ किया होगा तो अप्रैल के एंड में किया होगा, तो अप्रैल तो काउंट होने से रहा, क्योंकि अप्रैल के एंड में करेगा तो अप्रैल तो गायब ही हो गया, समझ लो। तो मई से शुरू करो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ बचे, 11। इसी तरह से लास्ट वाले मंथ पे चले जाओ, यानी कि मार्च में, मार्च के क्या बोल रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो मार्च के एंड में किया होगा तो कितने मंथ बचे, 0। तो ये फॉर्मूला लग गया हमारा। फॉर्मूला क्या लगा, 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, कितना बन के आया, 5.5। तो बहुत ही आसान है, 5.5 हम, तो अब हम फॉर्मूले में एवरेज पीरियड निकालना हम सीख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ, सेम वही उसी तरीके से। मिडिल ऑफ एवरी मंथ में देखिए, ये रहा मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो जब हम मिडिल ऑफ एवरी मंथ करेंगे तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, कितना टाइम बचा पहले मंथ में और कितना टाइम बचा लास्ट वाले मंथ में, डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हो पहला मंथ जो रहा होगा वो अप्रैल रहा होगा, फिर मई रहा होगा, फिर जून रहा होगा, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे करते करते जनवरी, फरवरी और मार्च। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल के मिडिल में ले रहे हैं। यहां देखिएगा ध्यान से, मिडिल में, मिडिल, ये रहा मिडिल। तो सिर्फ 15 दिन कम हुए ना, आधा महीना कम हो गया, लेकिन आधा महीना तो बाकी है। यहाँ ये वाला जो देख रहे हो आप, आधा पोर्शन तो बाकी है। तो आधा महीना ये और आगे के आने वाले 11 मंथ ये, तो कितने हो गए, 11.5। तो ये देखो आपके सामने है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब फर्स्ट ड्राइंग किया होगा तो यहाँ पे इसने अप्रैल के मिड में किया होगा, तो अप्रैल के मिड में किया होगा तो आधा महीना तो ये बच गया और आगे आने वाले 11 मंथ ये हो गए, तो 11.5 आपके सामने हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट मंथ पे, यहाँ पे अब इस मंथ मार्च में भी तो मिडिल ऑफ द मंथ किया होगा ना, ये मिडिल ऑफ द मंथ, तो मिडिल में किया होगा तो कितने मंथ बचे, सर हाफ मंथ बचा, तो ये हाफ मंथ हम यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को फॉर्मूले में लगा दो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, तो 11.5 प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 6 मंथ आएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, 6 मंथ आ गया। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, टोटल ड्राइंग्स जो भी है हमारा इनटू रेट, मान लो जो भी दिया होगा वो तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, इनटू एवरेज पीरियड जो कि 6 आया, तो ये 6 लिख देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और देखो याद रहना का मतलब है कि कई बच्चे इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनको याद ही हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए क्वेश्चन में ट्विस्ट करके दे सकता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना सीखोगे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होने वाला है और कोई भी क्वेश्चन आप चुटकी बजा के कर लोगे। तो अभी हम एक चुटकी बजा के एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल है, ये आ रहा एग्जाम्पल। ये तीनों जो हमने तरीके सीखे यही तरीके के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है एक, ये हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी। देखिए सबसे पहले आपको इसने क्वेश्चन क्या दिया, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कह रहा है पार्टनर ने ड्रॉ किया 10,000 पर मंथ, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें देना है। आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोलेगा तो हम क्यों देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। अब पहला केस क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, दिख रहा है आपको, इन द बिगिनिंग, हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो ये हम फॉर्मूला है हमारा। अब सबसे पहले देखो टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है, हम हर मंथ कितना विड्रॉ कर रहे हैं, सर 10,000 कर रहे हैं। अच्छा, और पूरे साल का ड्राइंग लेने के लिए हम कितना करेंगे, 12 मंथ्स, क्योंकि हर एक महीने ड्राइंग कर रहे हैं। तो टोटल ड्राइंग कितना आ गया, देखो आपको करके भी दिखा रखा है कि टोटल ड्राइंग सर आ गया 1,20,000। रेट 15% पर एनम बोला हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग 1,20,000 इंटू रेट कितना 15/100 इंटू एवरेज पीरियड निकालना है। तो एवरेज पीरियड आपको याद होगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हमने सॉल्व किया हुआ है। फॉर्मूला एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो आप सोचो फर्स्ट ड्राइंग का जब टाइम होगा तो हमने फर्स्ट ड्राइंग कब किया था, सर अप्रैल में किया था, फिर मई, फिर जून, ऐसे करते करते मार्च आ गया था सर। तो मार्च आने दो। अब पहली ड्राइंग आपने अप्रैल के बिगिनिंग में किया है ना, यहाँ देखो यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, अप्रैल के बिगिनिंग में, तो कितना मंथ बचा सर, 12 मंथ्स बचा। फिर आ जाओ लास्ट मंथ पे, तो क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं तो मार्च में भी तो हमने बिगिनिंग में ही किया होगा, तो बिगिनिंग में करेंगे तो कितना मंथ बचा सर, 1 बचा। तो ये हो गया, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 6.5। तो ये रहा हमारा आंसर 6.5। पीछे भी हमने किया था, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, बस ये सॉल्व हो जाएगा। तो 1,20,000 इंटू 15%
इंटू 6.5/12। आप सॉल्व कर लोगे, समझदार हो आप, सॉल्व जैसे ही करोगे आपका आंसर घूम फिर के ये आ जाना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सेकंड केस है इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। अब देखो इस बार मिडिल ऑफ ईच मंथ बोल रहा है, तो फिर वही टोटल ड्राइंग कितना है 1,20,000, रेट सेम है 15/100। सारा खेल जो है एवरेज पीरियड निकालने का। एक बार फिर से सॉल्व करके देखते हैं। अगर मान लो उसने अप्रैल में किया होगा, मई में किया होगा, फिर जून जुलाई, ऐसी मैं नहीं करने वाला ये सब, सीधा मार्च में पहुंच जाता हूँ, एंट्री मार्च में मारते हैं। अब आप देखो मिडिल ऑफ ईच मंथ, अप्रैल के मिडिल में आ जाओ जरा, तो आप ये रहा आपके सामने अप्रैल के मिडिल में, तो कितने मंथ बचे, ये आधा महीना तो उड़ा ही दो, कितना बचा सर, हाफ मंथ ये बचा और आगे के 11 महीने, तो 11.5 प्लस। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मार्च का एंड, मार्च के मिडिल में करो, तो मार्च के मिडिल में करोगे तो ये आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, कितना मंथ बचा सर, हाफ ही तो बचा, क्योंकि मार्च के 15th में किया होगा तो 15 दिन और बचा होगा, मतलब यानी हाफ मंथ बचा होगा। इसको डेज में नहीं गिनते, मंथ में गिनते, तो हाफ मंथ बचा होगा, तो 0.5 बचा होगा। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 12 प्लस, ये दोनों को जोड़ोगे तो 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 6। तो हमने क्या किया 6 ले लिया, ये देखो आपके सामने सॉल्व करके दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको एंड ऑफ ईच मंथ बोल रहा है, तो एंड वाले का आपको याद ही होगा, हर मंथ के एंड में करेगा तो कितना बचा, जरा आपके मेरे साथ गिनो जरा। अगर अप्रैल के एंड में किया होगा तो अप्रैल को हटा दो, कितने मंथ बचे, हाँ गिनो, यस 11 मंथ। इसी तरह से लास्ट में चले जाओ, किस पे, मार्च में, तो हम मार्च में जब जाएंगे तो मार्च के भी तो एंड में बात कर रहा है, तो एंड में करोगे तो मार्च के आगे तो कुछ बचा नहीं, तो 0, तो आंसर आ जाएगा कितना 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5.5। तो ये आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करो और आंसर आपके सामने है, ये देख रहे हो आप, 1,20,000 का 15% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आ जाएगा ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था पहला मेथड जो हम एवरेज वाला सीख रहे हैं। ये एवरेज अगर आप देखो ये सिंपल मेथड है हमारे लिए, तो आज हम इतना ही सीखेंगे। ये कौन सा मेथड था, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इसको हम बोलते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इसमें एक क्वेश्चन हम करके सीख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और मेथड है, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो वहाँ पे क्या था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ। तो वहाँ खास बात क्या थी कि हर महीने ड्राइंग हो रहा था। अब हमारा जो नया तरीका आएगा, नया आएगा, ये इसमें भी रेगुलरिटी है, लेकिन हर महीने ना हो के क्वार्टरली होगा। क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। अब आप एक चीज़ देखो, एक साल का क्वार्टर कितना होता है, कई बच्चे बोलेंगे सर एक क्वार्टर 1/4 होगा, लेकिन पूरा साल में कितने मंथ होते हैं 12, और 12 मंथ्स का क्वार्टर कितना होगा, यानी कि अगर मैं 12 महीने को 4 हिस्सों में बांटूं तो कितने कितने मंथ आएंगे, तो आंसर होगा सर 3 मंथ्स आएंगे। तो एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, ये ध्यान रखना है, सबसे शुरुआती गलती यही होती है। अगर ये क्वार्टरली बोल रहा है तो इसका मतलब 3 महीने के गैप पे विड्रॉ हो रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी आज हम करेंगे। सिचुएशन 4 क्या कह रहा है, इफ द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का लॉजिक सेम है, फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ना आपके सामने, ये सारी लड़ाई ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें अभी सीखना है। तो मैं अभी आपको ये सिखा रहा हूं, ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखिए, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, तो अब हम हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में कैसे जाएं। अब आप देखिए यहाँ पे साफ जगह है, ये यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। मान लेते हैं मैं क्या करूँगा कि मैं साल को क्वार्टर में बांटने जा रहा हूँ। तो पहला है मेरा अप्रैल, ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, मई और जून, ये मेरा पहला क्वार्टर है। फिर इसके बाद आएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये मेरा दूसरा क्वार्टर है। फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मेरा ये तीसरा क्वार्टर है। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आ गया मेरा तीसरा क्वार्टर। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब आप देखो चौथा क्वार्टर हो गया मेरा, 4 क्वार्टर मतलब
क्वार्टरली मैंने 3 3 मंथ का क्वार्टर आपने मैंने समझाया था ना आपको कि क्वार्टर का मतलब है 1/4, तो 12 मंथ्स का 1/4 अगर हम देखें तो 3 3 महीने का क्वार्टर बना। 3 महीने ये, 3 महीने ये, 3 महीने ये, 3 महीने ये, आप देख सकते हो 4 हिस्से बन गए पूरे साल के। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला है कि पहला क्वार्टर जो है हमारा, आप देख सकते हो ये है ये, तो फर्स्ट एंड लास्ट, हम पहला और आखिरी, फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग हमारी फर्स्ट क्वार्टर में हुई होगी, तो आप क्या करो, सीधा फर्स्ट क्वार्टर पे ऑब्जर्वेशन देखो। पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में किया होगा तो उसने ड्राइंग कहाँ किया होगा, यहाँ, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अप्रैल के एट द वेरी बिगिनिंग, पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो कितना मंथ्स बचा, क्लोजिंग डेट के हिसाब से गिनो, ये 3 महीने बच गए, फिर सर साथ में ये 3 महीने बचे, फिर ये 3 महीने बचे, फिर ये 3 महीने बचे, यानी कि कितने महीने हो गए, 12 मंथ्स। तो लिखेंगे फॉर्मूले में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना मंथ्स बचा, 12। अब हम लास्ट क्वार्टर में जा रहे हैं, देखो आपको मंथ में नहीं जाना है, लास्ट क्वार्टर में जाना है। तो क्वार्टर का जो लास्ट क्वार्टर है फोर्थ वाला, ये रहा, और इसका बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यहां, जब यहां आप आओगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, तो कितने मंथ बचे, आप देख सकते हो 3 मंथ बचे। क्यों? क्योंकि सर जनवरी है, फरवरी है और मार्च है, तो इस क्वार्टर के बिगिनिंग में जब उसने विड्रॉ किया होगा तो 1 जनवरी को किया होगा, तो 3 महीने बच गए। तो 3 महीने बचे, तो यहाँ पे 3 महीने लिख देंगे, फॉर्मूला लगा दो। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 मंथ्स, डिवाइडेड बाई क्या, 2। तो कितना आ गया, 7.5। तो ये है तरीका सॉल्व करने का, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। क्वार्टर के हिसाब से सोचो, पहले क्वार्टर में जब उसने विड्रॉ किया होगा तो अप्रैल में किया होगा, अब अप्रैल से लेके क्लोजिंग डेट तक तो आपको भी पता है 12 मंथ्स होते हैं। इसी तरह से लास्ट क्वार्टर के जनवरी के 1 तारीख को किया होगा, तो आपको भी पता है जनवरी के 1 को किया होगा, लेकिन क्लोजिंग डेट तो हमारा मार्च है ना, तो क्लोजिंग डेट के हिसाब से 3 महीने बच गए। तो 12 + 3, ये रहा सर्कल जहां कर रहा हूं मैं, 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करोगे 7.5 आ गया। 12 + 3 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 7.5 आ गया। आप देख सकते हो आपके सामने है, यहाँ पे 7.5 आपको देखो करके दिखाया हुआ है इन्होंने, तो 7.5 आ गया स्टूडेंट्स। ये इस तरह से होगा, आपका 12 मंथ्स आया था, 3 मंथ्स आया था, डिवाइडेड बाई 2 कैसे आया था आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमें करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, सिचुएशन नंबर 5 पे, सेम वही चीज बताएगा आपको। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है स्टूडेंट्स, ये क्या है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, फॉर्मूला सेम है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड यहाँ देखो आंसर दिया हुआ है, लेकिन हमें सॉल्व करके एक बार सिखा रहा हूँ आपको फिर से। केस क्या है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो आ जाते हैं फिर से वैसे ही बनाते हैं। क्वार्टर हमारा याद ही है, अब तो आपको याद हो गया होगा। अब मैं शॉर्टकट में बनाने जा रहा हूं, ये है अप्रैल, मई और जून, ठीक है। फिर ये है जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर ये है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और ये है हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। और ये है अप्रैल, मई और जून। तो अब आप देखो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हमारा पहला क्वार्टर ये है स्टूडेंट्स, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। अब आप देखो, अगर इसने मिडिल में किया होगा तो इसने कब किया होगा, मई के बीच में किया होगा। आप देखो यहाँ जहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ, तो मई के बीच में किया होगा, तो ये 3 महीने है ना, तो 3 महीने का आधा ले लिया, तो इसका मतलब 1.5 मंथ तो पीछे रह गया। तो यहाँ कितना बचा स्टूडेंट्स, 1.5 मंथ। यहाँ कितना है, तो यहाँ से गिनना शुरू करो, 1.5 महीना ये और आगे के 9 मंथ ये आपके सामने है, ये 3 महीने, ये 3 महीने और ये 3 महीने। तो कितना हो गया, टाइम कितना बचा, 1.5 महीना ये और 3 महीना ये, तो ये बच गया हमारा 10.5। आप गिन के देख सकते हो दोबारा से, अगर मैं इसके मिडिल में करूं तो 1.5 महीना ही तो बचा ये वाला, तो 1.5 महीना ये और बाकी के 3 महीने, तो 10.5 महीने, 10.5 मंथ्स। फिर लास्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो जब पार्टनरों ने विड्रॉ किया होगा तो उसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट क्वार्टर में। तो लास्ट ड्राइंग कब, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिडिल में जा रहा हूं मैं, ये देखिए आपके फरवरी को बीच में आधा काट दिया मैंने, तो फरवरी को आधा किया तो आधा फरवरी बचा और आधा मार्च बचा। तो कितने मंथ बचे क्लोजिंग डेट के हिसाब से, 1.5 महीने, 1.5। तो यहाँ हमने लिख दिया 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप देख सकते हो दोनों को टोटल करो, 10.5 + 1.5, 12 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया सर, 6 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आंसर 6 ही आया होगा, ये देखिए।
तो आसान है ना एकदम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि अब फॉर्मूला कैसे लगाओगे वो आपको पता है। टोटल ड्राइंग जब करोगे तो साल में कितनी ड्राइंग है, 4 ड्राइंग है सर, तो 4 से इंटू करोगे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। एक क्वेश्चन करते समय हम देख लेंगे ये चीज़, फिलहाल हम लोग एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है। अब देखो नेक्स्ट में एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, सेम वही तरीका अपनाने वाले हैं हम लोग। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या है, फिर से हम लोग 3 वही क्वार्टर बना देते हैं। ये बना दिया आपके सामने मैंने, ये रहा। अब मैं मंथ्स को ना उससे कर रहा हूँ, आप देखो अप्रैल है ना, एक बार इसको साफ से बनाते हैं। अप्रैल, मई और जून, फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर जनवरी, फरवरी और मार्च। अब आप देखो ये है हमारा क्वार्टर, ये है, मैं मंथ्स नहीं लिखा इस बार मैंने। अब आप देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉ, अब आप देखो एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो पहले बार जब उसने विड्रॉ किया होगा तो क्वार्टर का एंड जुलाई में, जून में ख़त्म हो रहा है, तो जून में एंड में किया होगा तो कितने मंथ बचे। जून को तो हटा दो क्योंकि जून तो काउंट होने से रहा, क्योंकि जून के एंड में किए, तो कितने मंथ बचे स्टूडेंट्स, 9। इसी तरह से सर लास्ट ड्राइंग में जब उसने किया होगा लास्ट क्वार्टर के एंड में, तो यहाँ पे इसने किया होगा मार्च के एंड में, तो मार्च के एंड में किया होगा तो 0 बचा होगा। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला, 9 + 0 / 2, तो कितना आ गया, अगर आप देखो तो 4.5। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आपको याद भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी और ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो देखो कह रहा है कि रेट कितना है 10% और क्लोजिंग डेट कितना है 31 मार्च। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग डेट ध्यान रखना है। पहला केस, इफ ही विड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 60,000 विड्रॉ कर रहा है। तो अगर वो बिगिनिंग में कर रहा है तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो आप देखो टोटल ड्राइंग निकालते समय आप क्या करोगे, क्योंकि हर क्वार्टर में 60,000 कर रहा है, तो पहले क्वार्टर में 60, फिर दूसरे क्वार्टर में 60, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो 4 क्वार्टर थे तो 4 से इंटू करके हम देख सकते हैं यार, 4 बार जोड़ दो आप, मर्जी आपकी। तो 2,40,000 आ जाएगा टोटल ड्राइंग। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, आप देखो फॉर्मूला लगाओ। पहले वाला केस क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है सर, ये रहा। तो हम लोग लिखेंगे टोटल ड्राइंग, आप देखो टोटल फॉर्मूला लगाया सीधा, टोटल ड्राइंग कितना था 2,40,000, रेट कितना बता रखा है 7.5%। आप देख सकते हो ऊपर 7.5% था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो हमने लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे सॉरी उल्टा बोला मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार इंटरेस्ट इसका रेट देख लेते हैं, 10% है, उल्टा बोला मैंने, यहाँ 10% है। तो एक बार फिर से देखते हैं, देख सकते हो आप टोटल ड्राइंग कितना था 2,40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10/100 हो गया। और एवरेज पीरियड कितना निकाला हमने, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वाला जो फॉर्मूला अभी हमने लगा के सीखा है वो निकल के आया था 7.5, तो वो हमने लगा दिया और सॉल्व कर दिया। इसका आंसर जो भी आएगा वो आ जाएगा 13,000। इसी तरह से दूसरा केस है हमारा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये देखिए एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फिर वही तरीका अपनाएंगे, फॉर्मूला वही है, पहले क्वार्टर के एंड में जाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे भी आप देखोगे, अगर आप देखो क्वार्टर बना के, अगर आप देखो यहाँ पे ये रहा, मैं बना देता हूँ, तो पहले क्वार्टर के जब एंड में किया होगा तो कितने मंथ बचे 9, और इसी तरह से एंड वाले क्वार्टर के एंड में किया होगा तो कितने मंथ बचे 0, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 4.5। तो हमने क्या किया 4.5 लगा दिया यहाँ, ये देखिए। इसी तरह से अब एंड वाला करते हैं जरा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब हम मिडिल में आ जाते हैं, तो फिर वही 3 क्वार्टर की हम बात करेंगे। मिडिल में देखिए, इसके मिडिल में हुआ होगा तो कितने मंथ बचे, 1.5 ये बचा और 9 ये बचा, तो 10.5 प्लस इसके क्वार्टर के एंड में गया होगा तो 1.5 मंथ ये बचे, तो 1.5, तो 10.5 + 1.5 / 2, तो आपका आंसर आ जाएगा घूम फिर के 6। तो ये हमने कर लिया। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप नोटबुक में बना के करोगे तो और कन्वीनियंट फील करोगे और आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर